इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम ली को देखते हैं जो कि अपनी प्रीवियस स्टोरी बता रहा होता है और कह रहा होता है, मैं हमेशा से कमज़ोर था। जब पहली बार मैं इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में आया था तो भी मैं बहुत कमज़ोर था और जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मेरी मुलाकात ऐसे कई लोगों से हुई जो काफ़ी कमज़ोर थे और वो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है और कहता है यहाँ पर उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिसके अंदर कोई क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उनके ऊपर रिसर्च किया जा सके। हालांकि मेरी क्वालिटी इनको नहीं पता थी, फिर भी इन लोग मुझे यहाँ ले आए। शायद किसी को मेरे अंदर जो पावर है उसके बारे में अंदाज़ा था और वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह यहाँ आने के बाद उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया और बताया गया कि ये सबसे वीक ओमेगा है जो कि लेवल 4 पे है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ली बचपन से यहाँ पे रह रहा था और बचपन से ही उसे यहाँ पे कोई ले आया था क्योंकि किसी को पता था कि उसके अंदर ज़रूर कोई सुपर पावर है। और ली हमेशा से लोगों को पावर्स का यूज करते देखता था और सोचता था काश मेरे पास भी ये पावर्स होते, लेकिन खुद उसके पास कोई पावर्स नहीं थे जिसकी वजह से ली की कोई इज्जत नहीं थी। और इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे लोग ली को बुली करते थे और बेवजह उसको मारते थे और कहते थे तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है, तुम यहाँ रहना डिज़र्व नहीं करते। और वही ली हमें बताता है एक बार जब इंस्टीट्यूट में हमें टेस्ट के लिए भेजा गया था तो हम एक जंगल में फंस गए थे। वहाँ पे एक मॉन्स्टर ने मेरे और मेरे एक साथी के ऊपर अटैक कर दिया था। हालांकि हमें यहाँ से बच के जाना था, अगर हम बच के नहीं जाते तो हम मारे जाते। और ली वहाँ से बच के जा ही रहा होता है लेकिन उसका टीममेट ली का पैर पकड़ लेता है और कहता है मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मरना नहीं चाहता। और वो रो रो कर ली से बोल रहा होता है। ली को उस पर दया आ जाती है, वो कहता है ठीक है। और ली उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है जो कि उसने उसके टीममेट के पैर पे बाइट कर लिया था। और ली सोच रहा होता है इसका क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम ली के इंस्टीट्यूट का सीन देखते हैं जहाँ वो अपने साथी के साथ आ गया था और वो अपने टीचर को बोल रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा घायल है, इसका पैर पैरालाइज्ड हो रहा है और उस मॉन्स्टर ने इसे काट लिया है। और ली ये सारी बात उस अपने टीचर को बता रहा होता है तो वो टीचर उसके पैर को देख रहा होता है और वो बिना कुछ जवाब दिए उसके ऊपर हमला कर देता है। और वो ऐसा हमला करता है जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पे मारा जाता है और उसके जो ब्लड के छींटे होते हैं वो ली के ऊपर चले जाते हैं। और ली हैरान था और हमें यहाँ पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत निर्दयी है, यहाँ पे बस ताकतवर लोगों को ही रखा जाता है। और वहीं वो टीचर ली से कह रहा होता है वो बेकार था, वो हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए उसका मरना तो तय था। और तुम्हारी बात अच्छा हुआ जो तुम उस टास्क को पूरा कर लिए, पता नहीं कैसे बाई लक तुम बच गए। अगर तुम उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते तुम मारे जाते क्योंकि यहाँ बस पावर्स की वैल्यू है। फाइनल राउंड के लिए तुम भी खुद को तैयार कर लो वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। और ये सुनकर ली सोच रहा होता है ये सच कह रहे हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे डेली ली को लोग टॉर्चर करते थे और उसे मारते थे क्योंकि वो कमज़ोर था, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। और हम ली को देखते हैं, वो बताता है कि यहाँ पे एक डॉक्टर एक्स थे जो मेरी बहुत केयर करते थे। वो मुझे खाने के लिए चॉकलेट देते थे क्योंकि मैं अनाथ था, पर उन्होंने मुझसे कहा था मुझे किसी को नहीं बताना है कि ये चॉकलेट मैं उनको देता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बैन हैं। और ली छुपे में वो सारे चॉकलेट खाता था और सोचता था कि मेरा कोई नहीं है, काश मेरा कोई होता और मैं इतना वीक हूँ। और ली बताता है इसके साथ ही मेरे अंदर किसी के भी मन की बातें पढ़ने की पावर होती है जो कि मुझे पहली बार पता चली जब मैं मिस एमा से मिला था। और हमें यहाँ ली एमा के बारे में बताता है कि ये वहाँ की डॉक्टर हैं जो ली के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करती हैं। और एमा ने ही ली को बोला था तुम अपनी इस पावर के बारे में इंस्टीट्यूट वालों को पता मत चलने देना वरना वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट का एक जरिया बना लेंगे और सदा के लिए यहाँ से कैद कर देंगे और तुम यहाँ से भाग कभी नहीं पाओगे। और ली ये उनकी बात मान लेता है और इस बारे में इंस्टीट्यूट को पता नहीं चलने देता है। एमा बोलती है फाइनल मैच के लिए तुम खुद को तैयार कर लो, अगर तुम उसमें नहीं जीते तो तुम मारे जाओगे या इससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ बुरा करें। और एमा काफ़ी अच्छी थी और वो ली को बोल रही होती है और किसी को कभी ये मत पता चलने देना कि तुम्हारे संपर्क में आने से ही तुम किसी की बातों को समझ जाओगे वरना वो लोग इसका मिसयूज करेंगे। और उसके साथ ही वो फाइनल मैच के कुछ रूल्स भी उसको बता रही होती हैं।
और ली कहता है ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगा। और उस रात ली को नींद नहीं आती और वो सोच रहा होता है फाइनल मैच में क्या होगा। और दूसरे दिन हम ली को देखते हैं और वो सोच रहा होता है मैं पूरी रात नहीं सोया, बस ये सोच के कि फाइनल मैच में क्या होगा। ली उस दरवाजे के पास जाता है जहाँ पे बस अल्फ़ा लोग ही पहुँच सकते थे और अल्फ़ा कार्ड का यूज करके उसे खोल सकते थे। तो वो गार्ड उन्हें वहाँ से भगा देता है और कहता है यहाँ तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोगों की ज़रूरत नहीं है। और ली हमें कार्ड्स के बारे में बता रहा होता है जो उनके पावर के अकॉर्डिंग उन्हें दी जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम ली को देखते हैं और सारे लोगों को जिन्हें वहाँ बैटल के लिए बुलाया गया होता है जिससे उनको डिफाइन किया जाए कि वो अल्फ़ा हैं या वीक ओमेगा हैं। और ली भी वहाँ पहुँचा था। ली सोच रहा था यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं और ये सब अनाथ ही हैं, हर किसी के पास कोई पावर है। तभी ली के ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो ली से हाई लेवल का होता है और कहता है तू यहाँ पे भी आ गया, रुक, तुझे लगता है मेरी मार याद नहीं पड़ी, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। और ली सोचता है ये बंदा वही है जो बार बार उसको मारता है और ली गुस्से में उसे घूर रहा होता है। तो वो बंदा कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे घूर रहा है। और वो ली को एक पंच मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये क्या बदतमीजी है, तुम इसको कैसे मार रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तभी वो लड़का कहता है अच्छा तो तू मुझे रोकेगा। और वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख रहा होता है और वो जैसे उसको देखता है वो डर जाता है क्योंकि वो एक अल्फ़ा था, उसकी आंखें येलो कलर की थी। वो कहता है अरे क्या हुआ, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? अगर ऐसी बात है तो मैं इससे नहीं बचने वाला, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा फ्रेंड है। और तभी वो लड़का कहने लगता है और ली उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है इसने मुझे क्यों बचाया। और तभी वो लड़का कहता है ये कौन सा तरीका है, इंस्टीट्यूट में तुम किसी को बुली कैसे कर सकते हो और वो तुमसे वीक लेवल पे है। और ली उस आदमी की तरफ देख रहा होता है, उसके हाथ से उसके अल्फ़ा की काफ़ी तेज़ ऑरा निकल रही होती है। और तभी वो लड़का कहता है नहीं नहीं, अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं पता था और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और वो लड़का ली की तरफ देख रहा होता है और अपना हाथ बढ़ाता है और उससे हाय बोलता है और कहता है मैं इस इंस्टीट्यूट में नया हूँ, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ? और ये कहकर वो हाथ मिला रहा होता है और उसका नाम यूजे होता है। यूजे कह रहा होता है मुझे नहीं पता था इस इंस्टीट्यूट में ऐसे लोग रहते हैं। और जैसे वो हाथ मिलाता है, ली देखता है यूजे की आंखों का कलर एकदम येलो हो गया था और ली को पता चल जाता है कि यूजे एक अनाथ लड़का है जो अपनी बूढ़ी माँ के मरने के बाद सीधा यहाँ पे आ गया क्योंकि ली किसी के साथ भी टच में आकर उसकी मेमोरी को पढ़ सकता था। और यूजे ली से बात करने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे कब से हो और क्यों तुम्हारे साथ वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे थे? तो ली कहता है मैं बचपन से यहाँ पे हूँ और 18 साल से मैं ये सब झेल रहा हूँ। ये सुनकर यूजे काफ़ी शौक हो जाता है और कहता है क्या सच में इतने दिनों से तुम यहाँ पे इतने टॉर्चर हो रहे हो? खैर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगा। और ली कह रहा था शायद मेरी यही डेस्टिनी है। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे टीचर सबको बुलाने लगते हैं और कहने लगते कि अब यहाँ पे हाई लेवल के अल्फाज की टेस्ट शुरू होने वाली है जिससे उन्हें अल्फ़ा का 1 नंबर का कार्ड दिया जाएगा। सभी लोग आके इस टेस्ट को देखिए कि ये कैसे होता है। ली यूजे के साथ वहाँ पे जाने लगता है और सोच रहा होता है पता नहीं इस बार नंबर 1 अल्फ़ा कौन होगा। तभी वहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे होते हैं वो देखो वो आ गया। और वहाँ पे वो लोग एक मशीन को एक्टिव होते हुए देख रहे होते हैं जिसमें अल्फ़ा को टेस्ट किया जाएगा। और तभी वहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत सारी हरकतें कर रहा होता है और कुछ पावर्स को शो कर रहा होता है और वो उस मशीन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो जैसे ही उस मशीन पे अटैक करता है, मशीन से ज़ोरदार करंट लगकर उस लड़के को लग जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो उसके ऊपर हावी हो रही थी पर वो लड़का उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो मशीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जो एक फूंक से ही उस लड़के को काफ़ी दूर झटक देता है। और उसको देखकर सब यूजे कह रहा था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ाइट होने वाली है और यूजे बस उसे देख रहा था और ली शांति से था। और हम उस लड़के को देखते हैं जो लगातार उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल चुका था और वो सीधे ही उस लड़के को निगल जाता है। और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है और सब लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये लड़का अल्फ़ा नहीं है? और वहीं पे यूजे भी ली से बात कर रहा होता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, ये सब क्या हो रहा है?
क्या वो लड़का मर जाएगा? तो ली इस बात पे कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मर भी सकता है क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में लोगों को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे जो कमज़ोर होता है वो मारा जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ का जो टेस्ट का बटन होता है वो काफ़ी रेड हो जाता है और वो काफ़ी तेज़ से हॉर्न करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस आदमी को बाहर फेंक देता है और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, उसके पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा होता है। ये देखकर यूजे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ के सारे लोग सोच रहे होते हैं ये तो एक हाई लेवल का अल्फ़ा था, पर इसके साथ क्या हुआ? तो सी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज़रूर अल्फ़ा नहीं था, वरना इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और ली सोच रहा होता है पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास तो अल्फ़ा के कार्ड भी हैं, क्या वो सब झूठ था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और दूसरी तरफ हम उस लड़के को देख रहे थे जो बहुत ज़ख्मी हालत में था और कह रहा था मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं इस टेस्ट को ज़रूर पास करूँगा। और वो मॉन्स्टर के ऊपर चिल्ला रहा होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जाग जाता है। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के मुंह में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और वो लड़का जान जाता है कि उस मॉन्स्टर के मुंह में कोई गया है। वो लड़का कहने लगता है अरे उस मॉन्स्टर के मुंह में कौन गया है, क्या वो मरना चाहता है? और वो तेज़ी से उसको चिल्लाने लगता है और उसे बाहर आने के लिए बोलता है। लेकिन हम उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर वो लड़का चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है शायद किसी की मौत आई है जो आज इसके हाथों मारा जाएगा। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं जो कि अल्फ़ा डॉक्टर होते हैं और कहते हैं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके मुंह में मेरा स्टूडेंट गया है जो कि एक हाई लेवल का अल्फ़ा है, तुम लोग उसका कमाल देखोगे। और तभी कुछ देर में हम उस मॉन्स्टर का मुंह खुलता हुआ देखते हैं और सामने वो लड़का भी देख कर डर रहा होता है कि ये मॉन्स्टर मुंह क्यों खोल रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे उसका मुंह खुल रहा था उस मॉन्स्टर के मुंह से रेड कलर का हाई ऑरा निकल रहा होता है और उस रेड ऑरे के अंदर हम एक लड़के को देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं जो टेस्ट के लिए सिस्टम बैठाया गया था वो सिस्टम हैंग होने लगता है और उस सिस्टम में चारों तरफ रेड ऑरा बहुत बुरी तरह फैल गया था जो कि उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और पूरी तरह से वो सिस्टम टूटने ही वाला था और धीरे धीरे वो रेड ऑरा इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वो मॉन्स्टर भी दर्द से कराहने लगता है और वो अपना मुंह खोल देता है और वो पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाता है। और उसका ब्लास्ट इतना तेज़ होता है कि चारों तरफ रोशनी छा जाती है और वो रेड ऑरा पूरे एरिया में फैल जाता है और सारे लोग इसे देखकर दंग रह रहे थे। और ली सोच रहा होता है कि ये कौन है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये कोई स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, और ली ये सोच रहा था। और दूसरी तरफ वो रेड ऑरा उस पूरे कमरे में फैला था और हम देखते वो मॉन्स्टर मारा गया और वो लड़का वहाँ पे खड़ा था। और ये देखकर अल्फ़ा डॉक्टर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते क्या सच में ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो सोचा नहीं था, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया। और वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है, देखो देखो ये मेरा स्टूडेंट है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और अल्फ़ा डॉक्टर भी उसकी तरफ भाग रहे थे और कह रहे थे फाइनली तुमने ये टेस्ट जीत लिया और अब तुम्हें हाई लेवल का वो कार्ड दिया जाएगा। ये सुनकर सी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बस उस लड़के को देख रहा होता है और कह रहा होता है ये पहली बार था जब मैंने एलेक्स को देखा था। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइस।